आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में घर बनाना कितना महंगा हो चुका है। पहले जो हम घर बनाते थे उसकी तुलना में कितना पैसा लगेगा और अब घर बनाना आपके लिए कितना ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। आज के वीडियो में ये समझेंगे आप। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कुछ बेसिक मटेरियल्स। यहाँ पर मैं सिविल की बात करूँगा, क्योंकि अगर इंटीरियर पोर्शन के ऊपर जाते हैं आप तो इंटीरियर जो है उसमें भी आपका एक अच्छा खासा अमाउंट लगता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सिविल की बात करेंगे। सिविल में क्या होता है, आपका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है और इंटीरियर में आपका सीलिंग, बेड, फर्नीचर्स वगैरह आते हैं। हम यहाँ पर टाइल्स लेकर चलेंगे, बाथरूम की फिटिंग्स लेकर चलेंगे। पहले जब आप घर बनाते थे तो सामान्यतः अगर 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है तब आपको लगभग फिर भी 12.5 लाख के आसपास का एक खर्च आता था, अगर आप अच्छे मटेरियल, अच्छे स्टैंडर्ड्स, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से अगर आप काम करते हैं तब। लेकिन अब आज के समय में अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए 12.5 लाख रुपए देंगे आप तो शायद घर बनकर आपका कंप्लीट नहीं होगा। अभी की कंडीशन में आपको कम से कम फिर भी 14 लाख खर्च करने पड़ेंगे। अब ये क्यों हुआ है? देखिए, सबसे पहले आपका एक घर जो बनता था उसमें भी मटेरियल यूज़ करते हैं हम, उन सभी मटेरियल्स की प्राइस बढ़ चुकी है। जैसे कि जो मेन यूज़ करने वाले होते हैं हमारे सिविल वर्क में आइटम्स, उनकी बात करूंगा मैं। सबसे पहला आपका होती है ब्रिक्स यानी ईंट, इसके बाद होता है आपका एग्रीगेट यानी गिट्टी, तीसरा होता है आपका सैंड यानी रेती, चौथा होता है आपका सीमेंट यानी सभी सीमेंट ही बोलते हैं इसे, 5वें नंबर पर होता है आपका टीएमटी बार या स्टील। अब इसके साथ साथ और क्या चीज़ें आती है ये देख लीजिए। आपका डोर, विंडो, ग्लास वगैरह अगर आपने यूज़ किए हैं तो ग्लास आएगा, इलेक्ट्रिक आएगा, प्लम्बिंग आएगा, सैनिटरी आएगा, पेंट और टाइल्स, और साथ ही साथ आपके जो बाइंडिंग वायर्स है ये। अब डीजल्स के दाम बढ़े जिससे ट्रांसपोर्टिंग महंगी हुई, इसका सीधा इफेक्ट पूरा मटेरियल्स पर हुआ और कुछ रॉ मटेरियल जो है वो प्रॉब्लम में आ गए, जिनमें मतलब आपको प्रॉब्लम ऐसे हुई कि वो प्रॉपर मिल नहीं पा रहा था, जिसके कारण सीमेंट और टीएमटी बार्स जो हैं इनके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए। कैसे? अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तब इस कंडीशन में आप अगर ध्यान देंगे तो जो आपको ईंट है वो 30 से 32 हज़ार तकरीबन लगती है, लेकिन डिपेंड करता है प्लानिंग कैसी। अगर आपका मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का सिर्फ हॉल बनाए हो आपने तो यहाँ पर फिर ईंट इतनी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपके प्रॉपर कमरे बनाए हुए हैं आपने तो 30-32 हज़ार आपको ईंट लग जाएगी। मैं अभी आगे रेट भी बताऊंगा। अगर आपकी गिट्टी है तो 4 से 5 हाइवा आपको लग जाती है, रेत जो है वो 7 से 8 हाइवा आपको लग जाती है, सीमेंट जो है लगभग आपको 450 से 500 बैग के आसपास तकरीबन, एक अनुमान बता रहा हूँ मैं, इतनी लग जाती है। और जो लोहा है आपको स्टील, टीएमटी बार, ये आपको 5000 से 6000 केजी के आसपास आपका यूज़ हो जाता है। एक स्टैंडर्ड्स बताया मैंने। अब यहाँ पर इनके रेट में पहले क्या था, देखिए इनका जो पहले रेट था आपका, बाकी आइटम्स के बारे में भी बात करूँगा, लेकिन ब्रिक्स जो है यानी ईंट का पहले रेट था आपका 6 से 8 रुपए की आपको एक ईंट मिलती थी, वो आज के समय में 8 से 10 रुपए मिल रही हैं आपकी, यानी कि लगभग आपका 2 रुपए के आसपास इसमें बढ़ चुका है। एग्रीगेट यानी गिट्टी जो थी वो आपकी पहले आपको 15 से 18 हज़ार में हाइवा लगती थी। मैं हाइवा बता रहा हूँ, यानी कि आप अगर बुलाते टन से तो आपको हाइवा में टन से ही मिलता है। मैंने 4 से 5 हाइवा बताया, जिसमें लगभग आपको 21 से 24 टन के आसपास आता है एक हाइवा में। 15 से 18 हज़ार का एक हाइवा आता था, जिसमें आपकी कीमत है पर हाइवा लगभग 3 से 4 हज़ार बढ़ चुकी है। एक हाइवा आपका 18 से 20 हज़ार हो गया। अब बात रेत की, तो रेत आपको 7 से 8 हाइवा जो लग रहे थे उसमें लगभग आपको आ रहा था पहले 20 से 22 हज़ार का एक हाइवा, इसमें लगभग 400 से 450 क्यूबिक फीट आती है, तो वो आपको अभी मिल रहा है 22 से 25 हज़ार ट्रांसपोर्टिंग के कारण। दूसरा सीमेंट और टीएमटी जो सबसे मेजर पॉइंट थे आपके। देखिए सीमेंट जो
आपको 450 से 500 बैग लगनी है, उसके रेट 300 से 400 थे। अब ये रेट हो सकता है कि हर जगह अलग अलग हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आप समझ लीजिए 300 से 400 जो थे तो वो 400 से 500, यानी कि आपका लगभग 2022 में 100 रुपये ज़्यादा हो गया पर बैग। आपको 80 से 100 रुपये पर बैग ज़्यादा देना ही देना है किसी भी परिस्थिति में। और जो TMT बार है वो लगभग आपको 6,000 रुपये क्विंटल था, तो उसकी कीमत लगभग 8,000 से 8,500, लगभग ये कम ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, तो 8,000 के आसपास आप मान सकते पर क्विंटल, यानी कि आपका एक क्विंटल पर 2,000 से 2,500 रुपये बढ़ चुका है। अगर आपके घर में 5,000 क्विंटल लगता है तो मान के चलिए मैं 5,000 इंटू लगभग आपका 2500 करता हूं मैं, तो यहाँ पर आपका लगभग 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास इसमें बढ़ गया। इसी तरीके से बाकी चीज़ें जो भी थी इनमें सभी में धीरे धीरे बढ़ोतरी आई, सभी में रेट बढ़े। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, सैनिटरी लगभग जो 18% के आसपास लगता है, इसमें आपका 5 से 10 रुपये बढ़ गया। ये अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज करूं तो पुराने रेट के अनुसार ये GST वगैरह सारी चीज़ें मिला ले तो लगभग आपको 10% के आसपास इनके रेट बढ़ चुके हैं। बाकी जो रेट थे डोर, विंडो, ग्लास, इनमें भी आपके 5 से 10% रेट बढ़ चुके हैं। अब आगे रेट की अगर हम बात करें तो एक घर बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती है, आपके नट बोल्ट, खीले से लेकर एक बहुत बड़े बड़े आइटम्स तक, तो सारी चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। इस कारण जो आपका रेट है वो पहले आपको जो मिलता था लगभग 12.5 लाख के आसपास, वो अब बढ़ चुका है। लगभग आपको पर स्क्वायर फीट 200 रुपये प्लस देना होगा, तब जाकर आपका अच्छा घर बनकर कंप्लीट होगा। अगर मान लीजिए कोई सस्ते में भी काम करता है तो ये मान के चलिए आपका काम इसमें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जब आप किसी भी काम में 30-35 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं तो क्या आप 1-1.5 लाख बचाना चाहेंगे? ऐसा कोई भी नहीं सोचता कि मैं थोड़े बहुत बचा लूँ। सभी लोग यही चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा घर बनाएं। इसके साथ साथ जो काम कर रहा है वर्कमैनशिप, लेबर, अब वो भी गाड़ियों से आते हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, सारी चीज़ों के रेट बढ़े, महंगाई बढ़ी, इसके कारण उनके भी रेट जो पहले लगभग पर स्क्वायर फीट आपके कम थे वो अब बढ़ चुके हैं, 200 प्लस हो चुके हैं। अगर आप इस पर भी चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के पूरे रेट बताऊं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो इसी बात पर रहेगा कि इनके क्या रेट किस चीज़ के चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा जैसा आपको उचित लगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।